बहजाद कुछ देर तक खामोश रहता है। एजाज की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी खुशी पैदा होती है, क्योंकि वह भी जानता है कि जुबार के लिए पारिस से बेहतर कोई और नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी मालूम है कि जुबार के रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं, खास तौर पर उसके वालिद की दी हुई शर्त और रेशम के साथ जबरदस्ती का रिश्ता। बहजाद दिल ही दिल में सोचता है कि अगर जुबार वाकई पारिस से मोहब्बत करता है तो अब वक्त आ गया है कि वो अपने दिल की बात सबके सामने रख दे। वह नहीं चाहता कि जुबार अपनी खुशी कुर्बान करे, क्योंकि उसने हमेशा अपने बेटे की खुशी को अहमियत दी है। दूसरी तरफ पारिस अपने कमरे में बैठी जुबार के बारे में सोच रही होती है। उसे याद आता है कि किस तरह जुबार ने उसे यकीन दिलाया था कि रेशम के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक मजबूरी है। पारिस के दिल में उम्मीद पैदा हो जाती है कि शायद अब जुबार सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। उसी दौरान रेशम को भी अंदाजा होने लगता है कि जुबार के दिल में उसके लिए वो जज्बात नहीं है जो एक शौहर के अपनी बीवी के लिए होने चाहिए। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर जुबार इससे दौर क्यों जा रहा है। रेशम फैसला करती है कि वह जुबार से बात करके हकीकत जानने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ शाहीन और आफताब पारिस की जायदाद हासिल करने के लिए अपना मंसूबा आगे बढ़ाते हैं। वह सोचते हैं कि अगर पारिस और बहजाद के दरमियान एतमाद कमजोर कर दिया जाए तो उनके लिए अपना मकसद हासिल करना आसान हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि बहजाद उनकी साजिशों से बेखबर नहीं है। बहजाद पारिस के पास आता है और इससे कहता है, बेटा, जिंदगी के फैसले हमेशा दिल की खुशी के मुताबिक करने चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो उसे छुपाना नहीं चाहिए। पारिस बहजाद की बात सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद बहजाद उसके दिल की बात समझ चुका है। वह खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में जुवार के लिए मोहब्बत साफ नजर आती है। इसी वक्त जुवार वहां आ जाता है। बहजाद जुवार को देखकर कहता है, बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। दूसरों के दबाव में आकर अपनी खुशियां कुर्बान मत करो। जुवार अपने वालिद की बात सुनकर जज्बाती हो जाता है। वो पारिस की तरफ देखता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की कि अपने दिल की बात छुपा सकूं, लेकिन अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। पारिस की धड़कन तेज हो जाती है। सबकी नजरें जुवार पर जम जाती है। जुवार आगे बढ़कर अपनी मोहब्बत का एतराफ करने वाला होता है कि अचानक रेशम वहां आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अब देखना यह है कि क्या रेशम जुवार और पारिस की मोहब्बत को कबूल कर लेगी या कोई नया हंगामा खड़ा करेगी। क्या बहजाद अपने बेटे जुवार और पारिस की शादी करवा पाएगा, और क्या शाहीन अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी। कहानी में आगे बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जुवार जैसे ही अपनी बात सबके सामने रखने वाला होता है, अचानक रेशम की आमद से महफिल का माहौल बदल जाता है। रेशम के चेहरे पर हैरत और परेशानी साफ नजर आ रही होती है, क्योंकि वह जुवार की बातें सुन चुकी होती है। उसे यकीन नहीं आता कि जिस रिश्ते को वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी समझ रही थी, जुबार उसे सिर्फ एक मजबूरी समझता है। रेशम जुबार को देखकर कहती है, जुबार, क्या यह सब सच है? क्या